फरहान साहब, निगरां हुकूमत ने तो आते ही निगरां वजीर आजम जनाब काकड़ साहब ने तो अभी चार्ज संभाला था और अवाम के लिए एक इतना बड़ा धचका पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके ये जो सामने आया है, ऑलरेडी अवाम जो है उसका खमियाजा उठा रही थी, जो साबका पीडीएम हुकूमत के इकदाम थे 16 माह के। और आज आपने जो ये अपना आर्टिकल भी लिखा फ्रीडम वर्सेस इकोनॉमी का, दैट ऑल्सो हेट्स ऑन द फंडामेंटल इशू जो कि आप मेंशन जिस तरह से आपने किया कि इंडिपेंडेंस विदाउट इकोनॉमिक सर्वाइवल इज सिंपली एन अनफुलफिल्ड ऑब्जेक्टिव। क्या समझते हैं सर, कभी ऐसा टाइम देखा है इस मुल्क की तारीख में जहां पर निगरां हुकूमत को चार्ज संभालना हो और इतनी मईशत के जो संगीन चैलेंजेस हैं मुल्क उससे दो चार हो? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि निगरां हुकूमत पे इस वक्त मेरे ख्याल में उन पे इल्जाम नहीं हमें लगाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि काकड़ साहब तो अभी आए हुए भी उन्हें 2-3 दिन हुए हैं और अभी तक तो उनकी काबीना भी नहीं अपॉइंट हुई। तो काकड़ साहब के साथ ही बहरहाल वो वजीर आजम में कठिन वक्त से आए। असल तो ये है कि साबका हुकूमत जो कि अभी छोड़ के गई है, उन्होंने 16 महीने में से जो आखिरी 8 से 10 महीने थे पाकिस्तानी मईशत को इतना मिसहैंडल किया है, बज़ाहिर ये लगता है कि जिसके नतीजे में बहुत सी मुश्किलात खड़ी हुई हैं। और सूरत हाल ये है कि IMF के साथ जो मुआहदा, पिछला मुआहदा जो था, जो कि जून के आखिर में जिसको ख़त्म होना था, वो नाकामी में तब्दील हुआ। और इसका इल्ज़ाम तो लोग इसहाक डार साहब पे लगाते हैं और बिल्कुल सही लगाते हैं। उन्होंने आते साथ ही जिस किस्म की पब्लिक में बयानात दिए, $200 पे ले जाऊंगा, $200 पे ले जाऊंगा और IMF को मैं देख लूंगा और मुझे उनके साथ डील करना आता है। हमने 90s में भी डील किया, बिल्कुल सही है। फिर और 90s में और 2023 में जमीन आसमान का फर्क है, अगर उन्हें इतनी समझ हो। और फिर उसके अलावा जो काम हुए हैं कि मसलन इम्पोर्ट को बिल्कुल इतना टाइटली रिस्ट्रिक्ट किया गया कि उसके नतीजे में मुल्क में खासतौर पे सनत का बहुत बुरा हाल हुआ है। पिछले एक साल में यानी माली साल में हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल बैठ गई है। ज़रूरी मईशत को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। और फिर सबसे बड़ी आम आदमी के लिए जो मुसीबत है वो मुल्क में अफराद दर है, जिसपे हुकूमत नहीं कंट्रोल कर पाई। तो ये सारी की सारी चीजें, और फिर जो अजीब सी एक सूरत हाल है कि बार बार हमने सुना कि जी पाकिस्तान को दिवालिया से हमने बचा लिया, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, और इसी बात पे सेलिब्रेट किया। लेकिन जी बिल्कुल सेलिब्रेट किया, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं कि भाई घर घर में जो दिवालिया हुआ है, खासतौर पे कम आमदन वाले घरों में, और मिडिल क्लास का भी हाल अच्छा नहीं है, उस दिवालिये का कोई क्या करेगा? वो तो मुल्क में मजमूई फिजा, जो माशी फिजा खराब हुई, तो नतीजे में सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल सामने आई है। फरहान साहब, कितना बड़ा डिस्कनेक्ट देखते हैं आप? एक तरफ यही साबका पीडीएम की हुकूमत थी जो एग्रीकल्चर पैकेज जाते जाते अनाउंस कर देती है, जो लैपटॉप्स इतना, और उसके ऊपर इतने शादियाने बजाए गए कि जी हमने लैपटॉप तकसीम किए नौजवानों में। इस किस्म के इकदाम करना, और फिर जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि आम आदमी का जिस तरह से दिवालिया निकाला गया है, ये जो गैप है, ये जो डिस्कनेक्ट है, ये कितना बड़ा है? और क्या ये बिल्कुल ही लाइल्म है, बिल्कुल अनअवेयर है कि आम आदमी किस जबूहाली का शिकार है, किस कर्ब से गुजर रहा है? देखिए, डिस्कनेक्ट लफ्ज जो है वो तो अब पाकिस्तान के हालात को देखते हुए बहुत छोटा सा एक लफ्ज रह गया। अब तो समझ नहीं आती कि लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया जाए यहाँ के हालात बताने के लिए। 90 की दिहाई में जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का पहला दौर था, और ये शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, उन्होंने उनके दौरे हुकूमत में 2.5 साल में कुछ 13,000 पीली टैक्सी इसी तरह नौजवानों को दी गई, और वो इतना बड़ा नुकसान हुआ उसका बैंक्स के लिए, क्योंकि वो कर्जे पे दी गई और लोग फिर वो लेके, और कई उनमें से ऐसे थे जो गायब हो गए, कईयों ने किस्तें उनसे पूरी नहीं होती थी। मैंने खुद उस जमाने में अफगानिस्तान में कई दफा मैंने सफर किया, तो वहां पे जलालाबाद, काबुल और हेरात में खुद पाकिस्तानी पीली टैक्सी फिरते हुए देखी। और जब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान से जाके हमने औने पौने खरीद ली थी, क्योंकि जिन लोगों ने वहां पे टैक्सियां ली थी उन्होंने आके बेच दी, और ना सिर्फ ये कि बेची बल्कि अपने बैंकों की जो किस्तें थी वो भी नहीं थी। तो यही हाल आज भी हो रहा है। ये कौन सा कोई इनका अपनी जेब से पैसा जा रहा है? अब ये लैपटॉप ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी अपना लैपटॉप बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अपना लैपटॉप अच्छा लगता होगा, लेकिन जब चॉइस आपके पीछे
इंतहाई गुर्बत और ख़ास तौर पे भूख और इफलास की है कि वो एक तरफ वो सूरत हाल है। आपके जो पिछले साल के जो सैलाब के मुतासरीन हैं वो आज तक बड़ी तादाद में सिंध में बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। अच्छा, ये सिर्फ लैपटॉप के अलावा जो काम हुए कि जी 265 अरब रुपए की लाहौर से बहावल नगर की एक मोटरवे अनाउंस की। फिर जनाब शरकपुर शहर, ये शरकपुर शहर भी वो है जहाँ पे शरीफ बरादरान के अपने सियासी इंटरेस्ट हैं, वहां के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हुए। ये वस्ती पंजाब, तो क्या पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ वस्ती पंजाब है या फिर सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, बाकी जगहों का क्या होगा? तो ये तो सोच वही पुरानी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस दफा हालात माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा खराब हैं और सरकारी बेहिसी यूं कि बल्कि माजी से मेरे ख्याल में ज्यादा है। राइट, बट फरहान साहब, जो निगरा हुकूमत और चूंकि उसका मैंडेट तो ऑब्वियसली सिर्फ इसी हद तक है कि वो और उसी इंटरम पीरियड के लिए आती है कि जब हम इक़्तिदार की मुंतकली देखें फ्रॉम वन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू अनदर, उनके पास ज़्यादा कुछ करने का तो और या रिलीफ से की तवक्को उनसे की जाए या वो रिस्पॉन्सिबल हो या वो अकाउंटेबल हो, तो ऐसी तो तवक्को नहीं रख सकते आप उनसे। लेकिन ये जो इंप्रेशन है कि दे विल बी हेयर फॉर अ लॉन्गर टर्म और इलेक्शंस गॉड फॉरबिड 90 डेज से तजावुज कर सकती है, बात ताखीर का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज निगरान हुकूमत के लिए फिर होगा क्या? और ये स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये अब एम्पावर्ड एक केयरटेकर सेटअप है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए आपको मईशत के हवाले से कुछ बड़े और सख्त फैसले करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि ये जो एलोकेशन जो हुई हैं, जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, खासतौर पर तरक्की के नाम पे जो जाते जाते पिछले चंद महीनों में या पिछले कुछ हफ्ते में पैसे या तो एलोकेट कर गए या ऐलान कर गए, ये सब का सब जो है ये आपको रोक के और दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या ये रास्ता पाकिस्तान के लिए सही है या नहीं है। और जहां जहां पे भी पाकिस्तान के नुकसान का कुछ खदशा हो उसे आपको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, उस किस्म की स्कीम्स को खत्म करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ बट यू थिंक फरहान साहब, सॉरी कथा कलामी की माफी, बट यू थिंक दे कैन डू इट? क्योंकि इनको तो रखा है कि जी कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज के लिए, कंक्लूजन्स के लिए, वो तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट्स और जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसकी कंटिन्यूएशन के लिए ये सिर्फ आए हैं और उनको उस हद तक एम्पावर किया है। कैन दे स्टॉप एनी एलोकेशंस और उसको रिवर्स कर दें या उसको रोक दें कम्प्लीटली? खुदा करे कि इनको इतनी समझ बूझ हो और ये कर सकें। अभी तो देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि काकड़ साहब के ऊपर तनकीद करना या उनसे कुछ तवक्कुआत रखना, अभी तो 2-3 दिन हुए हैं उन्हें आए हुए, बल्कि कल का ही दिन था, तो कल 2 दिन हुए हैं अभी। तो अभी तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी है, थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। नई काबीना आए, पता चले कि उस काबीना में कौन लोग होंगे और काबीना के हवाले से फिर एक और सूरत हाल जिसका मईशत से और मुल्क की मजमूई हालात से और साबिका हुकूमत की बेहिसी से ताल्लुक है कि इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस एक जगह पे एक तरफ इतनी तनकीद के बावजूद आखिर में उन्हें नॉमिनेट कर रहे हैं किसके लिए? अबूरी वजीर आजम के लिए। तो भाई अबूरी वजीर आजम वो होके क्या करेंगे? एक तो ये कि वो जो एक तरीका है कि न्यूट्रल केयरटेकर एक वजीर आजम होना चाहिए। चलिए, वो तो उन्हीं के उन्हीं के अपनी पार्टी से भी उसके हवाले से एक वो निगेट कर दिया इस इंप्रेशन को और इसके हवाले से कह दिया गया कि ऐसा होगा तो इलेक्शन के प्रोसेस पे भी इटसेल्फ बड़ा सवाल आ जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, बुखारी साहब, आने वाले दिनों में अवाम के लिए कोई रिलीफ की तवक्को रखी जाए कंसिडरिंग द फैक्ट कि जी इम्बैलेंसेस मौजूद हैं, फॉरेन डेट पेमेंट्स जो हैं वो भी सर पर मंडला रही हैं, IMF के प्रोग्राम में है, और फिर इलेक्शंस भी आपने कमिट किए कि इलेक्शंस का बरवक्त इनेकाद भी करवाना है। भाई देखिए ना, अभी तो कमिटमेंट है, अभी आगे जाके देखते हैं कि इलेक्शंस कब होते हैं। मैं तो कुछ नहीं कह रहा कि ये मौखर होंगे या कम अरसे में होंगे। जो साबका हुकूमत है उससे ही मुंसलिक हजरात ने कहा कि जी फरवरी तक तो मौखर करवाने पड़ेंगे सेंसस की वजह से। अब वो फरवरी तक होते हैं या उससे पहले होते हैं या उससे कुछ बाद होते हैं, ये अभी कबल वक्त है कहना। असल मसला ये है कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में जो मैंने आपसे 1-2 गुजारिशात की हैं, खर्च अखराजात को बिल्कुल रिव्यू किया जाए और जहाँ जहाँ पे मौका मिलता है उसे रोका जाए, रिवर्स किया जाए। दूसरा, टैक्सेस के ऊपर एक अगर जरूरत पड़े सख्ती से लोगों से निपटा जाए या लोगों को इस तरफ लाया जाए, इस किस्म के। और फिर पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन के बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है, यानी सरकारी ओन तो कोई कंपनी
दूर दूर तक नजर नहीं आती जो कि नफा कमा रही हो, सिवाय OGTC और शायद गालिबन PPL और एक आध और कंपनी के। तो जब तक कि ये काम नहीं होंगे, पाकिस्तान की इस्लाह, माशी इस्लाह उस किस्म की कैसे होगी कि जिसके नतीजे में बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हमें मिले। और बाकी ज़राअत का जहाँ तक ताल्लुक है, बैरूनी सरमायाकारी आ भी गई, बहुत अच्छी बात है जिसका हम सुनते हैं, लेकिन जो लेकिन आम लोगों का क्या होगा, पाकिस्तान की अवाम का क्या होगा? पाकिस्तान की मुमलिकत को बिल आखिर पाकिस्तान की अवाम की जिम्मेदारी ज्यादा बेहतर तौर पर लेने की जरूरत है। बिल्कुल, और यही अवाम तवक्कुआत भी रखती है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फरहान बुखारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।